मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज हर दिन आपकी थाली में पड़ी होती है, जो चीज बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक आराम से खा लेते हैं, वही चीज अगर सही तरीके से सही समय पर और सही कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर ली जाए, तो वही चीज मर्दों की सबसे छुपी हुई, सबसे संवेदनशील और सबसे बड़ी परेशानी को जड़ से हिला सकती है। जी हां मित्रों, मैं बात कर रहा हूं केले की। केला एक ऐसा फल जिसे हम बस एनर्जी वाला फल समझकर खा लेते हैं, लेकिन कभी किसी ने हमें यह नहीं बताया कि केला सिर्फ पेट नहीं भरता, केला मर्दानगी से भी सीधा कनेक्शन रखता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सच बताने वाला हूं जो ना तो मेडिकल स्टोर वाला बताएगा और ना ही वह दोस्त जो सिर्फ हवा में बातें करता है। मित्रों, सच्चाई यह है कि आज 22 साल का जवान लड़का भी अंदर ही अंदर डर के साथ जी रहा है। किसी को काम इच्छा कम लगने लगती है, किसी को पूरा तनाव नहीं बन पाता, किसी का मन ही नहीं करता पार्टनर के पास जाने का, और किसी का हाल यह है कि सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या? यह लोग खुलकर किसी से बात भी नहीं कर पाते। घर में बताएं तो शर्म, मित्रों को बताएं तो मजाक, और डॉक्टर के पास जाए तो डर। तो क्या करते हैं? सीधे मेडिकल स्टोर। वहां से कोई नीली गोली, कोई लाल कैप्सूल, कोई 10 मिनट में कमाल वाला सिरप, और फिर कुछ दिन बाद शरीर और ज्यादा कमजोर, दिमाग और ज्यादा भारी, और आत्मविश्वास पूरी तरह जमीन पर। मित्रों, मैं आपको साफ साफ चेतावनी दे रहा हूं। बिना डॉक्टर की सलाह के लिए गई ताकत वाली दवाइयां शुरुआत में भले कमाल दिखाई, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देती है। अब सवाल उठता है, क्या कोई नेचुरल, सुरक्षित और घर पर मौजूद तरीका है? तो जवाब है हां, और वह तरीका है केला प्लस शहद का सही इस्तेमाल। लेकिन ध्यान से सुनिए, केला ऐसे ही खा लेने से यह फायदे नहीं मिलते। यही वजह है कि 99% लोग केला खाते तो हैं, लेकिन उसका पूरा फायदा कभी नहीं उठा पाते। मित्रों, केला सिर्फ एक फल नहीं है। केले के अंदर छुपे होते हैं ऐसे ऐसे तत्व जो सीधे जाकर असर करते हैं दिमाग पर, हार्मोन पर, नसों पर, और सबसे जरूरी ब्लड फ्लो पर। और जब ब्लड फ्लो सही होता है तो मर्द की सबसे बड़ी ताकत खुद ब खुद जागने लगती है। केले के अंदर पाए जाते हैं ट्रिप्टोफेन, विटामिन B6, मैग्नीशियम, पोटेशियम और नेचुरल एनर्जी शुगर। ये सब मिलकर आपके शरीर में सेरोटोनिन बढ़ाते हैं, जिसे हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं। अब समझिए बात को ध्यान से। जब सेरोटोनिन बढ़ता है तो सबसे पहले क्या होता है? चिंता कम होती है, डर कम होता है, दिमाग रिलैक्स होता है, और फिर काम इच्छा खुद ब खुद बढ़ने लगती है। यानी मन से डर हटता है और शरीर से झिन। मित्रों, बहुत से मर्दों की समस्या शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। ओवरथिंकिंग, परफॉर्मेंस का डर, क्या होगा अगर फिर वही ना हो जाए। और यही डर सबसे पहले असर करता है आपकी टाइमिंग पर, आपके तनाव पर, और आपके आत्मविश्वास पर। केला यहां पर एक नेचुरल रिलैक्सिंग मेडिसिन की तरह काम करता है, और जब इसमें शहद मिलाया जाता है तो असर और गहरा हो जाता है। शहद सिर्फ मिठास नहीं है दोस्तों, शहद है नेचुरल टेस्टोस्टेरोन सपोर्ट, नसों की सफाई और ब्लड सर्कुलेशन का बूस्टर। यानी केला दिमाग को शांत करता है और शहद शरीर को ताकत देता है। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। अभी तो आपने सिर्फ आधा सच जाना है। अगले पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं केला और शहद मर्दों की किन किन सीक्रेट समस्याओं में सबसे ज्यादा असर करता है, कैसे यह कॉम्बिनेशन शीघ्र पतन और ढीलेपन पर काम करता है, और क्यों कुछ लोग इसे खाकर फायदा देखते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर फिर से एनर्जी से भरा रहे, आत्मविश्वास वापस आए और डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो पार्ट 2 बिल्कुल मिस मत करना। मित्रों, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब हम उस हिस्से में आ चुके हैं जहां ज्यादातर लोग या तो चुप हो जाते हैं या फिर गलत जानकारी के शिकार हो जाते हैं। मैं वास्तुशास्त्र ज्ञान आज बहुत साफ और सीधे शब्दों में बात करने वाला हूं, बिना घुमाए फिराए, बिना डराए, बिना शर्म दिलाए। मित्रों, जब कोई मर्द मेरे क्लिनिक में आता है तो वह सबसे पहले यही कहता है, इच्छा तो है लेकिन शरीर साथ नहीं देता। और यही लाइन आज के 80% मर्दों की सच्चाई है। अब इसके पीछे की असली वजह समझिए। असली प्रॉब्लम शरीर में नहीं, सिस्टम में है। आज का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि देर रात तक मोबाइल, नींद पूरी नहीं, बाहर का खाना,
स्ट्रेस, टेंशन, ओवरथिंकिंग, इन सब का सीधा असर पड़ता है हार्मोन बैलेंस पर। और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन और ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ होता है, वैसे ही शुरू होती हैं यह समस्याएं। उत्तेजना, देर से आना, पूरी सख्ती ना बन पाना, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाना और बाद में शर्म, गिल्ट और डर। अब सवाल यह है, केला प्लस शहद इसमें कहाँ काम करता है? केला दिमाग को कंट्रोल करता है। मित्रों, केला सीधे जाकर आपके नर्वस सिस्टम पर काम करता है। केले में मौजूद मैग्नीशियम और विटामिन भी 6 दिमाग की नसों को शांत करते हैं। और जैसे ही दिमाग शांत होता है, परफॉर्मेंस का डर कम होता है, ओवरथिंकिंग रुकती है और शरीर अपने नेचुरल मोड में आने लगता है। याद रखिए, जब तक दिमाग रिलैक्स नहीं होगा, तब तक शरीर कभी पूरी तरह रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। शहद ब्लड फ्लो बढ़ाता है। अब बात करते हैं शहद की। शहद कोई मामूली चीज नहीं है दोस्तों। मित्रों, यह है नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर। शहद नसों की सफाई करता है, खून को गाढ़ा होने से रोकता है और नीचे तक ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है। और आप जानते ही हैं, जहां ब्लड फ्लो सही, वहां परफॉर्मेंस अपने आप सही। इसीलिए केला प्लस शहद का असर धीरे धीरे लेकिन जड़ से होता है। शीघ्र पतन में क्यों काम करता है? अब बहुत जरूरी सवाल, यह जल्दी खत्म होने वाली प्रॉब्लम में कैसे मदद करता है? तो ध्यान से सुनिए। शीघ्र पतन का सबसे बड़ा कारण होता है नर्वसनेस प्लस कमजोर कंट्रोल। केला नसों को मजबूत करता है और शहद शरीर को ताकत देता है। इससे होता क्या है? नर्व्स पर कंट्रोल बढ़ता है, शरीर जल्दी एक्साइट नहीं होता और टाइमिंग धीरे धीरे इंप्रूव होती है। लेकिन हां मित्रों, यह कोई जादू की गोली नहीं है कि आज खाया और आज ही सब ठीक। यह एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे थोड़ा वक्त चाहिए। कितने दिन में असर दिखता है? ईमानदारी से बता रहा हूं, 7 दिन में आपको हल्की एनर्जी महसूस होगी, 15 दिन में आत्मविश्वास बढ़ेगा, 21 से 30 दिन में फर्क साफ दिखने लगेगा। लेकिन शर्त एक है, इस्तेमाल सही होना चाहिए। गलत टाइम, गलत मात्रा तो फायदा कम हो जाएगा। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। कुछ लोग जिनको सावधान रहना चाहिए। मैं डॉक्टर हूं तो चेतावनी देना मेरा फर्ज है। अगर आपको किडनी की गंभीर समस्या, बहुत ज्यादा कफ या शुगर बहुत हाई रहती है, तो बिना पूछे इसका रोजाना इस्तेमाल मत कीजिए। हर शरीर अलग होता है मित्रों। जो एक पर सूट करे जरूरी नहीं दूसरे पर भी वैसा ही असर करे। अब अगला और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है, इसे खाना कैसे है, कब खाना है और कौन लोग बिल्कुल नहीं खाएं। मित्रों, यही वह हिस्सा है जहां एक छोटी सी गलती पूरा फायदा खराब कर सकती है। इसलिए पार्ट 3 में मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल सही तरीका, सही टाइम, सही मात्रा और वह लोग जिन्हें इससे दूरी बनानी चाहिए। मित्रों, अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के सबसे जरूरी, सबसे प्रैक्टिकल और सबसे सेंसिटिव हिस्से पर, क्योंकि ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसका सही तरीका ना पता हो। मैं अब आपको साफ साफ बताने वाला हूं, केले प्लस शहद को कैसे खाना है, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है और कौन लोग इसे बिल्कुल ना खाएं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। केला प्लस शहद खाने का सही तरीका। मित्रों, तरीका बहुत आसान है लेकिन असर बहुत गहरा। तरीका नंबर 1, सबसे बेस्ट तरीका। 2 पके हुए केले लें, उन्हें बीच से चीर लें। हर केले के अंदर आधा आधा चम्मच शुद्ध शहद डालें। बस, ना पकाना है, ना मिक्सर में डालना है, ना कोई केमिकल। इसे चबा चबा कर खाइए। याद रखिए, चबाकर खाने से नसों और हार्मोन पर असर तेज होता है। सही टाइम क्या है? अब बहुत बड़ा सवाल, कब खाएं? सबसे अच्छा टाइम है सुबह खाली पेट, नहाने के बाद या उठते ही, या शाम को 5 से 6 बजे। खासकर अगर आप थकान, कमजोरी या लो एनर्जी महसूस करते हैं। रात को सोने से ठीक पहले नहीं दूध के साथ लेना चाहिए या नहीं? बहुत लोग पूछते हैं दूध मिलाएं या नहीं। तो मेरा जवाब है, अगर आपको कफ, एलर्जी या भारीपन की समस्या नहीं है तो आप आधा गिलास गुनगुना दूध इसके साथ ले सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है, केला प्लस शहद अकेले भी पूरा काम करता है। कितने दिन तक लेना है? अब ईमानदारी की बात, इसे कम से कम 21 दिन लें। बेहतर रिजल्ट के लिए 30 दिन तक लगातार लें, बीच में छोड़ना नहीं है। नेचुरल चीजें धीरे असर करती हैं लेकिन झट से असर करती है। कौन लोग इसे बिल्कुल ना ले? अब बहुत जरूरी चेतावनी, अगर आपको गंभीर किडनी प्रॉब्लम, डायलिसिस चल रहा है,
बहुत ज्यादा हाई शुगर या बहुत ज्यादा कफ बनता है तो बिना डॉक्टर से पूछे इसे रोजाना ना लें। याद रखिए, हर शरीर अलग होता है। एक बहुत जरूरी बात जो कोई नहीं बताता। मित्रों, मैं आपको एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात बताता हूं। केला प्लस शहद तब तक पूरा असर नहीं करेगा जब तक आपका दिमाग तैयार नहीं होगा। अगर आप हर समय डर में रहते हैं, हर बार पिछला फेलियर याद करते हैं और खुद पर भरोसा नहीं करते, तो कोई भी चीज पूरा असर नहीं दिखा पाएगी। इसीलिए अपने दिमाग को यह समझाइए कि मैं ठीक हो रहा हूं, मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा है। यकीन मानिए, दिमाग बदलेगा तो शरीर अपने आप बदलेगा। नेचुरल रास्ता ही सही रास्ता है दोस्तों। ताकत यानी पावर की गोलियां वो आपको कुछ घंटों की ताकत दे सकती है, लेकिन नेचुरल चीजें आपको जिंदगी भर की सेहत देती हैं। केला प्लस शहद कोई जादू नहीं, लेकिन एक स्मार्ट, सुरक्षित और असरदार तरीका है अपने शरीर को फिर से मजबूत बनाने का। वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल की तरफ से। मित्रों, अगर आपको आज की यह वीडियो थोड़ी भी समझ आई हो, थोड़ी भी मददगार लगी हो, तो इसे सीधे छोड़ मत कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी गलत दवाइयों से बच सकें। अगर आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, उम्र, शुगर, बीपी या कोई निजी सवाल, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पूरी ईमानदारी से आपको सही मार्गदर्शन दूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहां बातें होती हैं सीधी, सच्ची और सेहत के लिए। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दादा परदादा बिना किसी महंगी दवा, बिना किसी केमिकल और बिना किसी नीली गोली के इतनी लंबी उम्र तक स्वस्थ कैसे रहते थे? कैसे उनमें काम करने की ताकत थी? कैसे उनका पाचन मजबूत था? कैसे उनका शरीर ढीला नहीं पड़ता था? और कैसे वे आखिरी उम्र तक आत्मविश्वास से भरे रहते थे? इसका जवाब किसी विदेशी दवा में नहीं, बल्कि हमारे अपने आयुर्वेद में छुपा है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे आयुर्वेदिक और प्राकृतिक पानी के बारे में बताने वाला हूं, जिसका इस्तेमाल हमारे दादा, नाना और वैद्य सदियों से करते आ रहे हैं। जी हां मित्रों, मैं बात कर रहा हूं इलायची के पानी की। इलायची, जिसे हम अक्सर सिर्फ मुंह की बदबू हटाने या मिठाई में डालने तक सीमित समझते हैं, असल में वह एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक औषधि है। अगर इसे सही तरीके से, सही समय पर और सही चीजों के साथ इस्तेमाल किया जाए, तो यह पुरुषों के शरीर में छुपी हुई कई गंभीर समस्याओं को जड़ से ठीक कर सकती है। लेकिन समस्या यह है कि 99% लोगों को इलायची का सही उपयोग नहीं पता, और इसी वजह से लाखों पुरुष आज इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। कामच्छा में कमी, उत्तेजना की कमी, पार्टनर के पास जाने का मन न करना, वीर्य की मात्रा कम होना, स्पर्म क्वालिटी खराब होना, शीघ्र पतन यानी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, स्तंभन दोष यानी इरेक्शन का न आना। और जब यह समस्याएं शुरू होती हैं, तो शरीर सिर्फ वहीं नहीं रुकता, धीरे धीरे असर दिखने लगता है। जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों का कमजोर होना, नसों में कमजोरी, हाथ पैरों में झंझनाहट, पेट खराब रहना, कब्ज, गैस, एसिडिटी, थकान, सुस्ती और आलस, इम्यूनिटी कम होना। और फिर आदमी सोचता है शायद उम्र हो गई है, जबकि सच्चाई यह है कि यह उम्र की नहीं, गलत जीवन शैली और गलत इलाज की समस्या है। आज के समय में ज्यादातर पुरुष बिना किसी डॉक्टर की सलाह के सीधे मेडिकल स्टोर जाते हैं और वाइग्रा, टडालाफिल, सिल्डनाफिल, मैनफोर्स जैसी दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर इन दवाइयों का लगातार और बिना सलाह के इस्तेमाल किया जाए, तो यह दिल पर बुरा असर डाल सकती है, बीपी को बिगाड़ सकती है, किडनी और लिवर पर असर डाल सकती है, और लंबे समय में शरीर को पूरी तरह कमजोर बना सकती है। यानी समस्या ठीक होने के बजाय और गहरी हो जाती है। अब सवाल यह उठता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जो पूरी तरह प्राकृतिक हो, जो घर पर बनाया जा सके, जो शरीर को नुकसान ना पहुंचाए और जो जड़ से सुधार करे? तो मित्रों, इस सवाल का जवाब है इलायची का पानी। लेकिन ध्यान रखिए, इलायची का पानी कोई जादू नहीं है। यह तभी काम करेगा जब इसे सही तरीके से बनाया जाए, सही समय पर पिया जाए और सही लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरा ज्ञान देने वाला हूं। इस पूरे वीडियो सीरीज में पार्ट 1 में हम जानेंगे इलायची का पानी शरीर में कैसे काम करता है। पार्ट 2 में हम जानेंगे पुरुषों के यौन स्वास्थ्य पर इसके गहरे फायदे। पार्ट 3 में हम जानेंगे सही विधि,
सही समय, सही मात्रा और सावधानियां। मित्रों, इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान जड़ से भी ज्यादा नुकसान करता है। अब वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब बिना समय गवाए चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इलायची का पानी शरीर के अंदर आखिर करता क्या है। मित्रों, पार्ट 8 में आपने समझा कि इलायची का पानी कोई साधारण घरेलू नुस्खा नहीं है, बल्कि यह आयुर्वेद की एक शक्तिशाली प्राकृतिक औषधि है। अब पार्ट 2 में हम बहुत ही ध्यान से यह समझेंगे कि इलायची का पानी पुरुषों के यौन स्वास्थ्य पर किस तरह काम करता है और क्यों इसे आयुर्वेद में वीर्यवर्धक और बलवर्धक माना गया है। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए, आज पुरुषों में जो भी यौन समस्याएं दिखाई देती हैं, उनकी जड़ सिर्फ प्राइवेट पार्ट में नहीं होती, बल्कि खराब ब्लड सर्कुलेशन, कमजोर नसें, खराब पाचन, हार्मोनल असंतुलन, तनाव और मानसिक थकान, इन सब में छुपी होती है और इलायची का पानी इन्हीं जड़ों पर काम करता है। एक इलायची का पानी और ब्लड सर्कुलेशन मित्रों पुरुषों में सबसे बड़ी समस्या होती है। प्राइवेट पार्ट तक सही मात्रा में खून ना पहुंचना, जब ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होता है, इरेक्शन नहीं आता या आता है तो टिकता नहीं, डीलापन बना रहता है। इलायची के अंदर पाए जाते हैं आयरन, विटामिन सी, जिंक, शक्तिशाली एंटीओक्सीडेंट। ये सभी तत्व मिलकर नसों को खोलते हैं, ब्लॉकेज हटाते हैं और खून के बहाव को तेज करते हैं, जिसका सीधा असर यह होता है कि इरेक्शन मजबूत होता है, लंबे समय तक बना रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। यही वजह है कि इलायची का पानी स्तंभन दोष, एरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बेहद फायदेमंद माना जाता है। इलायची का पानी और लिबिडो कामछा। अब बात करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन शर्मनाक समस्या की, मन ही नहीं करता। बहुत से पुरुष कहते हैं पार्टनर पास में है फिर भी इच्छा नहीं होती, शरीर साथ नहीं देता, दिमाग थका हुआ रहता है। इसका कारण होता है हार्मोन असंतुलन, कमजोरी, मानसिक तनाव। इलायची का पानी शरीर को अंदर से गर्म करता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को संतुलित करता है, नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे काम इच्छा बढ़ती है, उत्तेजना तेज होती है, पार्टनर के प्रति आकर्षण वापस आता है। आयुर्वेद में इसे वाजीकरण प्रभाव कहा जाता है। 3 शीघ्र पतन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में इलायची का पानी। अब एक और बहुत बड़ी समस्या, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाना। कुछ पुरुषों की टाइमिंग 10 सेकंड, 20 सेकंड या 1 मिनट से भी कम हो जाती है। इसका कारण होता है नसों की कमजोरी, ज्यादा उत्तेजना, नर्व कंट्रोल की कमी। इलायची का पानी नसों को मजबूत करता है, नर्व कंट्रोल बढ़ाता है, शरीर को रिलैक्स करता है, जिससे टाइमिंग धीरे धीरे बढ़ती है, कंट्रोल बेहतर होता है, डर और घबराहट कम होती है। ध्यान रहे मित्रों, यह कोई एक दिन का इलाज नहीं है, लेकिन नियमित इस्तेमाल से असर जरूर दिखता है। 4 स्पर्म काउंट एंड क्वालिटी पर असर। आज बहुत से पुरुष लो स्पर्म काउंट, खराब स्पर्म क्वालिटी या रिपोर्ट में एनाइल तक जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इलायची के अंदर मौजूद जिंक, मैग्नीशियम, एंटीओक्सीडेंट स्पर्म सेल्स को मजबूत करते हैं, उनकी गति और संरचना सुधारते हैं। नियमित इलायची का पानी पीने से वीर्य की मात्रा बढ़ती है, स्पर्म हेल्दी बनते हैं, फर्टिलिटी में सुधार होता है, इसीलिए इसे गर्भधारण की तैयारी में भी उपयोगी माना गया है। 5 पाचन तंत्र और सेक्सुअल हेल्थ का कनेक्शन। अब एक बहुत जरूरी बात, खराब पाचन बराबर खराब सेक्स लाइफ। अगर आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी, पेट भारी रहना जैसी समस्याएं हैं तो आपकी यौन शक्ति कभी मजबूत नहीं हो सकती। इलायची का पानी पेट की आग को संतुलित करता है, पाचन रसों को बढ़ाता है, कब्ज और गैस को दूर करता है। जब पाचन सही होता है, शरीर हल्का रहता है, ऊर्जा बढ़ती है और यौन शक्ति अपने आप बेहतर होती है। छह थकान, कमजोरी और डीलापन दूर करता है। इलायची का पानी शरीर की थकान दूर करता है, स्टैमिना बढ़ाता है, मांसपेशियों को ताकत देता है, जायम दिन भर एनर्जी बनी रहती है, शरीर में दम घमाता है, डीलापन कम होता है और यही ताकत आपकी यौन क्षमता में भी दिखाई देती है। मित्रों, अब तक आपने पार्ट 2 में जाना इलायची का पानी, इरेक्शन, लिबिडो, शीघ्र पतन, स्पर्म का ऊन, पाचन और स्टैमिना,
सब पर कैसे काम करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल बचा है, इलायची का पानी सही तरीके से कैसे बनाएं, किस समय पिए, कौन लोग बिल्कुल ना पिए, बीपी और शुगर वाले कैसे लें। इन सब का जवाब मिलेगा पार्ट 3 में। मित्रों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने यह बहुत अच्छे से समझ लिया कि इलायची का पानी सिर्फ एक घरेलू नुस्खा नहीं है, बल्कि यह आयुर्वेद की एक गहरी समझ है। लेकिन याद रखिए, गलत तरीका, गलत समय और गलत मात्रा अमृत को भी जड़ बना सकती है। इसीलिए पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगी इलायची का पानी बनाने का सही तरीका, इसे पीने का सही समय, बीपी और शुगर वाले कैसे पिए और कौन लोग बिल्कुल ना पिए, और अंत में एक बहुत जरूरी सच्चाई जो हर पुरुष को समझनी चाहिए। एक इलायची का पानी बनाने का सही तरीका, सबसे पहले तरीका समझिए, क्योंकि यहीं पर 90% लोग गलती कर देते हैं। आपको लेना है 3 से 4 हरी इलायची। अब ध्यान से सुनिए, इलायची को पूरा का पूरा निगलना नहीं है और ना ही सिर्फ ऊपर ऊपर तोड़ना है। इलायची को हल्का सा कूटना है ताकि उसके अंदर के तेल और तत्व बाहर आ सके। अब एक गिलास पानी लें, उसमें कुटी हुई इलायची डालें और 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें। उबालने के बाद पानी को छान लें और हल्का गुनगुना होने दें। अब इसमें मिलाएं आधा चम्मच शहद, आधा चम्मच नींबू का रस। बस आपका इलायची का पानी तैयार है। 2 इलायची के पानी के साथ यह 2 चीजें क्यों जरूरी है? अब सवाल आता है, शहद और नींबू क्यों? शहद शरीर को ताकत देता है, नसों को पोषण देता है और इलायची के असर को अंदर तक पहुंचाता है। नींबू शरीर की सफाई करता है, खून को पतला करता है और ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है। तीनों मिलकर एक शक्तिशाली प्राकृतिक टॉनिक बनाते हैं। 3 इलायची का पानी पीने का सही समय, मित्रों, समय बहुत मायने रखता है। सुबह खाली पेट सबसे पहला और सबसे अच्छा समय है। इस समय शरीर सबसे ज्यादा ग्रहण करता है, नसें खुली होती हैं और असर तेज होता है। दूसरा समय है रात को सोने से 30 मिनट पहले, लेकिन ध्यान रहे, दिन में 2 बार से ज्यादा नहीं, और लगातार 6 से 8 हफ्ते, फिर 10 से 15 दिन का ब्रेक जरूर लें। 4 बीपी और शुगर वाले कैसे इस्तेमाल करें? अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या बीपी और शुगर वाले इसे पी सकते हैं? उत्तर है हां, लेकिन समझदारी के साथ। शुगर के मरीज इलायची का पानी पी सकते हैं, लेकिन शहद बिल्कुल ना मिलाएं। ब्लड प्रेशर के मरीज अगर बीपी कंट्रोल में है तो ले सकते हैं, लेकिन अगर बीपी बहुत ज्यादा लो रहता है तो सावधानी जरूरी है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसीलिए मात्रा वही रखें जो शरीर सूट करे। 5. कौन लोग इलायची का पानी बिल्कुल ना पिए? मित्रों, यह बहुत जरूरी है। अगर आपको तेज दस्त, उल्टी, पेट में बहुत ज्यादा दर्द, तो उस समय इसका इस्तेमाल ना करें। जिनका बीपी हमेशा बहुत लो रहता है, गर्भवती महिलाएं, बहुत छोटे बच्चे, इनके लिए यह नहीं है। 6. एक बहुत बड़ी सच्चाई, इसे ध्यान से सुनिए। मित्रों, आज की सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? हम तुरंत असर चाहते हैं, इसीलिए बिना डॉक्टर की सलाह, बिना शरीर को समझे सीधे व्याग्रा, टडालाफिल जैसी दवाइयां, जबकि यह दवाइयां समस्या को ठीक नहीं करती, सिर्फ कुछ घंटों के लिए दबा देती है और लंबे समय में नसों को और कमजोर दिल पर असर और मानसिक निर्भरता पैदा कर देती है। इलायची का पानी धीरे काम करता है, लेकिन जड़ से काम करता है। मित्रों, सेक्सुअल कमजोरी कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन उसे नजरअंदाज करना जरूर नुकसानदायक है। अगर आप शरीर को समझकर, प्राकृतिक तरीके अपनाकर और धैर्य के साथ चलेंगे, तो यकीन मानिए, आपका शरीर खुद ही जवाब देना शुरू कर देगा।